हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन से साधन का प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण नहीं है? निम्न में से कौन से साधन का प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण नहीं है, वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वैधानिक अपील। क्वेश्चन नंबर 2, शून्यकाल के बारे में सही वक्तव्यों में कौन से शामिल है? शून्यकाल के बारे में इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 3 और 4। इस काल में मामले बिना किसी पूर्व नोटिस या अनुमति के उठाए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सही नहीं मिला है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, विशेष पुलिस अवस्थापन 1942 ये सही से मिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण के निम्न में से कौन से उपाय हैं? किस पे? प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण के कौन से उपाय हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 3, 4, 5। दबाव समूह, प्रत्याधिकार, चुनाव, सलाहकार समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सही वक्तव्य कौन से हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सही वक्तव्य कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3। अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षण कराने की युक्ति। इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री से आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना, यानी कि इसके सरकार की निंदा नहीं होती है। इसमें क्या होती है? सरकार की ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित कौन से वक्तव्य सही है कि अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षण कराने की युक्ति होती है कि जो बहुत ही सार्वजनिक जो महत्व है उसके मामले में किसका आकर्षण करना है? मंत्री का, अपनी ओर आकर्षण करने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए। तो उसकी जो युक्ति होती है वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में सम्मिलित है, संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री से आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना है और इसमें सरकार की निंदा नहीं होती है। 1, 2, 3 ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण का सबसे कारगर उपाय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, जनमत। प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण का सबसे कारगर उपाय क्या है? जनमत। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के सामान्य सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं जो न्यायालयों के समक्ष लाए गए विशेष मामलों में गैर सरकारी लोगों के अधिकारियों को निर्धारित करते हैं। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत पर विचार करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कानून का शासन पर विचार करता है। क्वेश्चन नंबर 8, भ्रष्टाचार निरोध पर संस्थानम समिति की सिफारिश में शामिल है। क्या क्या शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये पांचों ही शामिल है। वन, 2, 3, 4 ये पांचवा नहीं है, 1, 2, 3, 4 चारों ही हैं।
संविधान की धारा 311 में संशोधन, भारतीय दंड संहिता में संशोधन, केंद्रीय सशक्तता आयोग का गठन और अम्बुड्समैन जैसी संस्था की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संस्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से वक्तव्य सही है। संस्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से वक्तव्य सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1, 2, 4 एंड 5। यह एक असाधारण कार्य पद्धति है जो सदन के सामान्य कार्य को एक और कर देती है। सेकंड पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामलों पर ध्यान खींचना है। प्रस्ताव को रखने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसमें सरकार के विरुद्ध निंदा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10। अधिकार क्षेत्र के बीच अंतर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। वन, 2, 3 कौन सा सही है? आंसर नंबर बी, 1, 2, 3। सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के मामले में बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए समादेशों को जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय समादेश केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी कर सकते हैं। ये कथन क्या है? गलत है। सेकंड पॉइंट है, उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा समादेश जारी कर सकते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता है। ये भी कथन क्या है? गलत है। ये वाला कथन भी गलत था पहला, और तीसरा भी गलत है। थर्ड पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय केवल अपील के मामले में समादेश जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल तभी इसे जारी कर सकता है जब समृद्ध पक्ष इसके पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत जैसे संसदीय देशों में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण को प्रभावशीलता निम्न में से किन कारणों से कम सीमित है? भारत जैसे संसदीय देशों में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रभावशीलता निम्न में से किन कारणों से कम और सीमित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। ये पांचों ही सही है आंसर। प्रशासनिक काम के आकार और विविधता में विस्तार, गिलोटिन का अक्सर इस्तेमाल, विधायिका का बड़ा आकार, विधायिका के सदस्य नौसिखिया हैं, वित्त समितियों का काम स्व परीक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 12। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के साधन निम्न में से कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 2, 4। 1, 2, 4 सरकार के विरुद्ध दावा, न्यायिक पुनर्विचार, वैधानिक अपील। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान में इनमें से किन समादेशों का विशेषता प्रावधान नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का कौन सा उपाय निम्न में से सही नहीं है?
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 2, 4, 5। प्रदत्त विधि निर्माण, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की भारतीय पद्धति की पीएच एपलबी की आलोचना के अंग ये हैं। कौन से अंग हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। ये पांचों ही हैं। आंसर नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5। सांसद सीएजी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उसकी रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सेकंड पॉइंट है सांसदों के बीच यह आमतौर पर अस्पष्ट भय है कि इसके उत्तरदायित्वों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। थर्ड पॉइंट है व्यापारियों के निर्णय पर भरोसा करने के मामले में संसद अक्सर ही पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ छोटे परंतु प्रभावशाली व्यापारियों स्वार्थों के मामले में संसद रियायतें देने के लिए बहुत अधिक प्रवृत्त रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नागरिक सेवाओं में नियुक्ति के बारे में संसद बहुत संकीर्ण विचार रखती है और इस प्रकार यह मंत्रियों के उत्तरदायित्व के महत्व को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं निम्न में से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं है, 4। ये क्या है? ये 4 है। आंसर नंबर डी 1, 2, 3, 4 ये चारों ही सही है। इसका हस्तक्षेप केवल प्रभावित व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर होता है। सेकंड पॉइंट है यह सब परीक्षा जैसा नियंत्रण है। थर्ड पॉइंट है कुछ मामलों में कानूनी सीमाएं हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है प्रशासनिक कार्यकलापों की तकनीकी प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में प्रशासन पर नियंत्रण लागू करने के लिए इनमें से किन कर्मचारी एजेंसियों का इस्तेमाल होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1, 2, 4 मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय सशक्ता आयोग के संबंध में निम्न में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1, 2, 4 ये सही नहीं है। इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। इसको पीड़ित व्यक्तियों से सीधे शिकायतें प्राप्त होती है। ये क्या है? गलत है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था की निम्न में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 2 एंड 5। सेकंड एंड 5 उनकी नियुक्ति यथासंभव गैर राजनीतिक होनी चाहिए। उनको कार्यपालिका से किसी लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।